और चलिए खबरें विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात विश्व प्रसिद्ध उज्जैन के बाबा महाकाल के मंदिर में आज विराट कोहली और उनकी पत्नी फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा दर्शन करने पहुंची। दोनों आज सुबह 3 बजे भगवान महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए और उसके बाद गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल का पूजन और अभिषेक किया। अनुष्का शर्मा जहां साड़ी में बाबा महाकाल के दर्शन करने आई थी, तो वहीं विराट कोहली ने चोला पहन रखा था। बारह ज्योतिर्लिंगों से एक महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती में सम्मिलित होने के लिए क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा फिल्म अभिनेत्री यहां भगवान महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने पहुंचे। बाबा महाकाल की भस्म आरती में उन्होंने नंदी हाल में बैठकर भगवान महाकाल की भस्म आरती का आनंद लिया। भस्म आरती समाप्त होने के बाद दोनों ने गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक किया। साथ ही महाकाल मंदिर के पुजारी प्रदीप गुरु की तरफ से भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का करवाया। इसके बाद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इंदौर के लिए रवाना हो गए। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। तो देखा आपने बाबा के दरबार में विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा मौके पर पहुंची और जब आपने देखा तस्वीरों में कि यहां पर अनुष्का साड़ी में नजर आई और जबकि विराट ने चोला पहना हुआ था, तो बाबा के दरबार में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जब पहुंचे तो जाहिर सी बातें भक्ति भाव से ओतप्रोत। और इन दिनों देखा जा रहा है कि विराट कोहली जहां भी जा रहे हैं वहां पर वे प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजय पटवा जुड़ गया। अजय, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पहुंचे दर्शन करने के लिए बाबा महाकाल के। जी देखिए, सुबह 4 बजे जो भस्म आरती होती है भगवान महाकाल की, उसमें सम्मिलित होने के लिए क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दोनों 3 बजे उज्जैन पहुंच गए थे। यहां उन्होंने भगवान महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। वहीं नंदी हाल में बैठकर भगवान महाकाल की भस्म आरती का आनंद लिया। वहीं अनुष्का शर्मा एक जो साड़ी में नजर आई और विराट कोहली जो है धोती और चोले में नजर आए। साथ ही उन्होंने भस्म आरती संपन्न होने के बाद गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक किया। साथ ही जो है महाकाल मंदिर के पुजारी प्रदीप गुरु द्वारा उनका पूजन अभिषेक संपन्न कराया गया। यह पहला मौका था कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली दोनों ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया है। इसके पहले मैं आपको बता दूं, सुनील शेट्टी की बेटी आथिया और KL राहुल ने भी बाबा महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने भी बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया था। इसके साथ ही अक्षय पटेल और उनकी पत्नी महा दोनों ने भी जो है बाबा महाकाल के दर्शन लिए थे। इंदौर में टेस्ट मैच चल रहा था, इसी दौरान जो क्रिकेटर इंदौर मैच में शामिल होने आए थे, तो बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने के लिए और दर्शन करने के लिए सभी क्रिकेटर जो उनमें से जो आना चाहते थे वो लोग आए और उन्होंने भगवान महाकाल की भस्म आरती का शामिल होकर आशीर्वाद लिया। माना जाता है 12 ज्योतिर्लिंगों से एक महाकालेश्वर मंदिर में जो भी दर्शन के लिए आता है उनका आशीर्वाद लेता है, उनका शिवलिंग स्पष्ट करता है, तो उनकी इच्छाएं पूर्ण होती है, उनके कष्ट दूर होते हैं और जो काफी सुधार होता है। इन सब चीजों को देखते हुए भगवान महाकाल के आशीर्वाद लेने के लिए विराट कोहली और अनुष्का शर्मा आज उज्जैन पहुंचे थे। बिल्कुल बिल्कुल अजय, और साथ ही जानना चाहेंगे कि विराट कोहली के अलावा और कौन कौन से क्रिकेटर थे जो कि पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। साथ ही जब विराट कोहली पहुंचे तो उस दौरान कैसा नजारा था, क्योंकि जाहिर सी बात है अच्छी खासी संख्या में फैंस हैं, देखने के लिए भी कई लोग पहुंचते, तो कैसे इंतजामात किए गए। जी देखिए, अनुष्का शर्मा और विराट कोहली जब उज्जैन पहुंचे तो महाकाल मंदिर प्रशासक की तरफ से समिति की तरफ से जो है सुरक्षा उनको मुहैया कराई गई थी। साथ ही जो है उनके खुद के बॉडीगार्ड भी आए हुए थे। साथ ही उनको जो है नंदी हाल में सबसे आगे बिठाया गया था, ताकि जो पीछे जो VIP बैठे रहते हैं उसके कारण कोई डिस्टर्बमेंट न हो। जिसके साथ ही जो आम श्रद्धालु जो आए हुए थे वो उनको डिस्टर्ब ना करे, इसी को ध्यान में रखते हुए उनको सबसे आगे बिठाया गया था। और साथ ही जो है जब अनुष्का शर्मा और विराट कोहली बाहर निकले तो उनके चाहने वाले और उनके प्रशंसक जो थे उनको एक सेल्फी लेने के लिए दिखाई दिए। साथ ही
अनुष्का शर्मा और विराट कोहली दोनों ही एक अलग, जो अपने आप में एक अलग जोड़ी है। और साथ ही जो है विराट कोहली अभी जो परफॉर्मेंस उनका मैच में चल रहा है उसको देखते हुए महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। और इसके पहले भी मैंने आपको बताया KL राहुल और आथिया जो है सुनील शेट्टी की बेटी, दोनों की शादी होने के बाद पहले महाकाल मंदिर पहुंचे। वहीं इसके साथ ही जो अक्षय पटेल और उनकी पत्नी महा भी जो है शादी होने के बाद महाकाल दर्शन करने पहुंचे थे। तो ये पहला मौका है कि क्रिकेटरों जो है अपनी पत्नियों के साथ पहले महाकाल के दर्शन करने के लिए पहली बार उज्जैन आए हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारी के लिए। तो ये पहली बार है जब विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ पहली बार उज्जैन आए हैं और बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। खबर भोपाल से, जहां आज विंध्य क्षेत्र में सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम, जहां मुख्यमंत्री आज विंध्य को बड़ी सौगात देंगे। श्रमिकों और संबल के हितग्राहियों को देंगे सौगात। 27,310 श्रमिकों के खातों में ट्रांसफर होंगे 605 करोड़। सिंगल क्लिक से श्रमिकों के खातों में भेजे जाएगी राशि। और रीवा के मऊगंज में आज होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। तो आज विंध्य को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से 27,310 श्रमिकों के खातों में ट्रांसफर होंगे 605 करोड़। सिंगल क्लिक के जरिए खातों में राशि भेजी जाएगी। रीवा के मऊगंज में आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित होने जा रहा है, जिसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो विंध्य को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। तो खबर भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विंध्य को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। कई कार्यक्रम हैं जिनमें शामिल होंगे और साथ ही श्रमिकों और संबल के हितग्राहियों को राशि का वितरण किया जाएगा। 27,310 श्रमिक हैं जिनके खातों में आज 605 करोड़ राशि ट्रांसफर की जाएगी। सिंगल क्लिक के जरिए ये राशि ट्रांसफर हो जाएगी। रीवा के मऊगंज में आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो आज विंध्य की जनता को बेसब्री से इंतजार सीएम के दौरे का, सीएम की सौगात का, क्योंकि सिंगल क्लिक के जरिए आज कई लाभार्थियों के हितग्राहियों के खातों में राशि का ट्रांसफर किया जाएगा। तो संबल योजना के तहत ये राशि ट्रांसफर होने वाली है, जहां बड़ी सौगात विंध्य को मिलने जा रही है। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी ने बुलाई आज कोर ग्रुप की बैठक। विकास यात्रा से मिले फीडबैक के बाद बैठक होगी। चुनावों को लेकर भाजपा ने बैठक बुलाई है। भाजपा कार्यालय में आज दिन भर चलेगी बैठकें। पहली बैठक प्रकोष्ठों के संयोजक, जिला संयोजकों की होगी। सभी प्रकोष्ठों को एक्टिव करने की कवायद में जुटी पार्टी। दूसरी बैठक विधानसभा संयोजकों की जाएगी। खबर भोपाल से, जहां केंद्रीय मंत्री सिंधिया आज राजधानी दौरे पर हैं, जहां बीजेपी दफ्तर में कोर कमेटी की बैठक में सिंधिया शामिल होंगे। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा से युवा सदन में करेंगे मुलाकात। देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे सिंधिया। तो आपने देखा होगा कि इन दिनों लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर रहते हैं और हर बार उनकी एक अलग तस्वीर देखने को मिलती है। आज भोपाल में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे और उसके बाद देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। मध्य प्रदेश इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक बार फिर कोरोना की दस्तक। कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं। इंदौर में 6 मरीज और भोपाल में 2 कोरोना मरीज सामने आए हैं। तो खबर भोपाल से है, जहां पर एक बार फिर से कोविड का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कोविड के 8 नए मामले सामने आए हैं। जहां इंदौर में 6 मरीज मिले हैं, तो भोपाल में 2 कोविड संक्रमित मामले सामने आए हैं। तो फिर से कोरोना की दस्तक देखी जा रही है और आप ये देखिए कि अलग अलग राज्यों में भी कोविड के कुछ मरीज सामने आ रहे हैं, जिसके चलते एहतियात की सख्त जरूरत है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग पहले से ही अलर्ट है। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो वैक्सीन भी लगवा ले, और साथ ही
ये भी कहा जा रहा है कि जैसे पहले आप एहतियात बरत रहे थे, अपनी सुरक्षा कर रहे थे, ठीक वैसे ही आपको जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तब भी कोविड का संक्रमण बढ़ जाता है। ग्वालियर में एयरपोर्ट के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेलवे स्टेशन की भी सौगात मिलने वाली। 145 साल पुराने ग्वालियर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन में तब्दील किया जाएगा। करीब 535 करोड़ की लागत से बनने वाले वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पीएमओ से तारीख मिलते ही शिलान्यास कार्यक्रम तय होगा। आपको बता दें कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन की नींव सन 1878 में सिंधिया राजवंश ने रखी थी और इसके बाद सन 1940 में सिंधिया राज परिवार ने ही इस रेलवे स्टेशन को हेरिटेज लुक में नए सिरे से तैयार कराया था। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे में करीब 40,000 यात्रियों का आना जाना होता है। वर्तमान में ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर करीब 170 के लगभग ट्रेनें रुकती हैं और आने वाले वक्त में 48,000 वर्ग मीटर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेलवे स्टेशन बनने के बाद करीब 1,40,000 यात्रियों को आवागमन की क्षमता विकसित होगी। ग्वालियर पुलिस ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले गैंग का खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दतिया, चिनौर और जनकगंज इलाके से तीनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए बदमाश मानव तस्करी के जरिए शहर में लाई गई किशोरियों के जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड समेत कई फर्जी दस्तावेज बनाते थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, इसके पहले भी गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं। थाना बगड़ापुर में अक्टूबर 2022 में एक फर्जी जलदार बनाने संबंधी FIR दर्ज हुई थी। उसके चलते आज 3 आरोपी पकड़ा है जो लोगों के कागजात लेकर उन्हें एडिटिंग करके और साइट का उपयोग करके फर्जी जलदार बनाते थे। बैतूल में तवा नदी के किनारों पर पिछले लंबे समय से कोयला माफिया सक्रिय है। नदी के आसपास कोयले का भंडार है, लेकिन कोई वैध कोयला खदान नहीं है, जिसका कोयला माफिया फायदा उठाते हैं और अवैध कोयला खदानें बनाकर कोयले का खनन करते हैं। और इन दिनों तवा नदी के किनारे बसे टेमरू गांव के नजदीक कोयला माफिया ने 5 अवैध कोयला खदानें खोल दी, जिनसे कोयला खनन किया जा रहा था। मुखबिरों की सूचना पर कलेक्टर ने खनिज विभाग की टीम बनाकर कार्रवाई के निर्देश दिए। खनिज अमले ने मौके पर जाकर सभी 5 कोयला खदानों के मुहाने पत्थर से भरकर खदानों को बंद कर दिया। कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में हमारे द्वारा आज कार्रवाई की गई और उस कार्रवाई में उन सारी खदानों को बंद करने का काम किया गया है ताकि वो पुनः उसको चालू ना कर सकें। भविष्य में अगर कहीं भी ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे। झाबुआ जिले के करवड़ से सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने मांस की बोरियों से भरे टेम्पो को पकड़ लिया। दरअसल हिंदूवादी संगठन को सूचना मिली थी कि रतलाम से करवड़ होते हुए एक टेम्पो जा रहा है, जहां करवड़ में हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने टेम्पो रुकवाकर चालक से पूछताछ की और इस दौरान टेम्पो में 6 क्विंटल 67 लाख किलो मांस बरामद हुआ, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मांस के साथ हसन अली नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया। क्या निकलना सब खुला दिख रहा, क्या निकलना मंडी से लाया। तो पुलिस ने मांस को जब्त कर लिया है। मांस से भरे टेम्पो को पकड़ा गया। हिंदूवादी संगठन की बड़ी कार्रवाई और इस दौरान मांस से भरा टेम्पो जब्त किया गया। नहीं, एक्चुअली क्या है कि इसमें अभी हमने जो प्रथम दृष्टिया तो अभी हमने जो मांस को देख के अभी हमको लगा है कि उसमें कुछ ये मेल बफलो और एक फीमेल बफलो पाया जाना संभावित है, सस्पेक्टेड है। उसको कंफर्म हम जांच करने के लिए हम लोग विसरा सैंपल कलेक्शन किया है, उसमें से ब्लड भी लिया है, कुछ उनके जो ऑर्गन है उनका भी पार्ट कलेक्शन किया है। उसके आधार पे ये सैंपल हम लोग फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजेंगे ताकि कंफर्म हो सके कि ये 100% बफेलो है या कुछ अदर दूसरा एनिमल है। भरत डामर पिता कालूराम डामर निवासी करवड़, वो अपने काम से रतलाम जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक ऑटो दिखा, उसमें से कुछ खून की टपकते हुए उसको देखा तो उसको डाउट हुआ कि इसमें क्या है।
फिर उन्होंने देखा तो उसमें कुछ मांस रखा हुआ है, ऐसा उन्होंने पाया। फिर आसपास के और लोग एकत्रित हुए। बाद में उन्हीं की रिपोर्ट पे से हमारे यहाँ अपराध पंजीबद्ध हुआ है और ऑटो रिक्शा क्रमांक MP 43 के 4742 को जब्त कर लिया है और उसमें जो मौखिक कार्रवाई है वो विधिसंगत कार्रवाई करके उसके आरोपी हसन अली पिता अकरम अली 45 वर्ष निवासी मित्तल नगर रतलाम के खिलाफ कार्रवाई। टीकमगढ़ में इन दिनों बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा हो रही है। ये कथा जेल से कुछ ही दूरी पर हो रही है, जिसका श्रवण कैदी बाहर लगे साउंड से कर रहे हैं, लेकिन वे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन से वंचित हैं। हर कोई उनका दर्शन करना चाहता है। जेल में बंद कैदियों की यह अभिलाषा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पूरी कर दी। मंडला जिला पहुंचे आज एक युवक से हम आपको मिलवाते हैं, जो एक खास मकसद को लेकर साइकिल से ही मध्य प्रदेश के 51 जिलों की यात्रा 65 दिनों में कर चुका है। आखिर क्या है खास मकसद इस युवक का और क्यों कर रहे यात्रा, देखिए। जल जंगल जमीन बचाओ, प्रकृति के लिए पेड़ लगाओ, जंगल और बाग बचाओ, MP को खुशहाल बनाओ। लोगों को ये संदेश देने के लिए रोहित सिरसाम ने साइकिल से पूरी MP नाप दी। रोहित 65 दिनों में 51 जिलों का सफर तय कर रहा है। जब मंडला पहुंचे तो यहाँ इनका जोरदार स्वागत किया गया। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व से रोहित ने अपनी यात्रा शुरू की थी। इस दौरान इन्हें कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। ग्वालियर से दतिया के बीच सड़क दुर्घटना में रोहित घायल भी हुआ, लेकिन हौसला कम नहीं हुआ और प्रकृति को बचाने के लिए मध्य प्रदेश भ्रमण के संकल्प को पूरा करने में उत्साह के साथ रोहित जुटे रहे। हम 1 तारीख को निकले पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी से और आज हमें पूरे 51 जिले कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि मध्य प्रदेश के जो 52 जिले हैं हमने आज 65 दिनों में 51 जिले कंप्लीट किए। जो कि हम जो 51 जिलों में आज घूम के आए हैं, जो कि 51वां जिला हमारा जो मंडला है, तो हमने जो 50 जिलों में अभी तक के पौधारोपण किए, जो कि 50 से 60 पौधारोपण हमने कर चुके हैं। हर जिले में एक पौधारोपण करके हम लोगों को संदेश दे रहे हैं, जल जंगल जमीन को बचाना है, प्रकृति के लिए एक पेड़ लगाना, जंगल और बाग को बचाओ, मध्य प्रदेश को खुशहाल बनाओ। इस संदेश को लेकर मैं पूरा मध्य प्रदेश साइकिल से घूम रहा हूँ। अपनी यात्रा के दौरान रोहित ने पेड़ लगाए, स्कूल कॉलेज में गए, पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया। रोहित कहते हैं कि पर्यावरण के लिए सभी को अपना योगदान देना चाहिए। इंसान को प्रकृति के लिए और पर्यावरण के लिए कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि प्रकृति आपको बहुत कुछ दे रही है, तो लेकिन हम प्रकृति के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। प्रकृति के लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए। रोहित पर्यावरण के प्रति अपना फर्ज निभा रहे हैं। इस पहल की सभी तारीफ कर रहे हैं। कान्हा नेशनल पार्क के SDO ने कहा कि रोहित से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। रोहित का यहाँ गर्मजोशी से स्वागत किया गया। रोहित जी ने 1 जनवरी 2023 से अपनी यात्रा सिवनी से प्रारंभ की है और मध्य प्रदेश के 51 जिलों में घूमते हुए वो आज मंडला में आए हुए हैं। उनका मंडला आने पर कान्हा टाइगर रिजर्व में हम लोगों ने बहुत स्वागत किया है और हम देख रहे हैं आज के युवाओं में प्रकृति के प्रति जो समझ होना चाहिए वो कम है। इसको देखते हुए, रोहित को देखते हुए इनको लोग इंस्पायर होंगे इनसे और आगे बहुत लोग सारे जुड़ेंगे इससे। पर्यावरण संरक्षण का ये प्रयास सराहनीय है। साइकिल पर सवार होकर रोहित प्रकृति को बचाने का संदेश दे रहे हैं, पेड़ लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पर्यावरण के प्रति रोहित की तरह ही सभी को अपना फर्ज निभाना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।